जो वादा खिलाफी हुआ है उससे मैं बहुत आहत हूं, अपने समाज के साथ हूं, मेरा पूरा जीवन समर्पित है। आज हमारे शरीर आंखों से आंसू आ रहा है और मैं समाज के लिए जो भी करना था वो कर रहा हूं और करता रहूंगा और जरूरत पड़ा तो फांसी हो जाए, लेकिन अपने समाज के लिए मेरी लाशों पर अब भारतीय जनता पार्टी को जाना होगा। अब कोई सड़क, कोई देश, पूरा प्रदेश को जाम करना होगा और अपने समाज के आरक्षण के लिए अपने समाज को रोड बनाना पड़ेगा। ये मेरा अपील है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर जब तक आरक्षण नहीं देता है तो निषादों के गांव में हमारे कार्यकर्ता उन्हें घुसने न दें, उसी तरीके से सपा बसपा कांग्रेस को भी घुसने न दें, तभी माना जाएगा कि देश को आजाद कराने वाले निषाद समुदाय के लोग हैं और निषाद राज के वंशज हैं। अगर अंग्रेजों के मारकर भगाया था, मुगलों को मारकर भगाया था, तो इन पार्टियों के सभी गांव से मारकर भगाना पड़ेगा, तभी आपका आरक्षण मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। ये मेरा अपील है और मेरे अपने कार्यकर्ताओं से अपील है कि आज के बाद अपने बीवी बच्चों को लेकर रोड पर निकलना शुरू करो और कल से इनका विरोध करना शुरू करो कि अगर ये अधिकारी कर्मचारी इनको सस्पेंड किया जाए और निषादों का आरक्षण 72 घंटे के जारी किया जाए, नहीं तो इनके खिलाफ तमिलनाडु में भी, इनके खिलाफ हम लोग बांग्लादेश में भी जाकर, वेस्ट बंगाल में भी जाकर और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपील किया जाएगा। और किसी भी भारतीय जनता पार्टी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि निषादों के साथ इतनी बेरुखी से पेश आएंगे। मैं यही अपील करना चाहता हूं अपने कार्यकर्ताओं से कि संयम से, सिस्टम से, लोकतांत्रिक ढंग से रोड पर अब भारतीय जनता पार्टी को निषादों के दरवाजे पर घुसने का कोई हक नहीं है और सपा बसपा को भी घुसने का हक नहीं है और कांग्रेस को भी घुसने का हक नहीं है। और अपने समाजी साजाती निषादों के नेताओं से उम्मीद करता हूं, इन पार्टियों को त्याग दीजिए, जिताइए, आइए, लड़िए। 160 मछुआ बाहुल सीटें हैं। आप उम्मीद है कि सपा बसपा भाजपा को मजबूत करना कर दीजिए, आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए, आइए और इन सीटों को लड़ाइए, दूसरे जातियों को टिकट दीजिए और जिता कर एमएलसी बनिए, मंत्री बनिए। हमें आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, निषाद पार्टी का झंडा उठाएंगे। निषाद पार्टी निषादों के साथ साथ उन सभी वर्गों का जिनकी भी संख्या होगी उन्हें देने का काम करेंगे और कैसे भी हो एक होने की कोशिश करिए। हम लोगों ने सबको देख लिया, साइकिल को देख लिया, उसने भी हमें मारने के लिए अपना मरना पसंद किया और हमारी आवाज जो दिल्ली में उठती है, बिशंबर भाई उठाते हैं, लेकिन सपा के सारे सांसद बाहर चले जाते हैं, तो करनी कथनी में अंतर है। आज के दिन में देना था, मैं 7 जून 2015 को हमने रेल रोका था, उसमें हमारे ऊपर 302 का मुकदमा हुआ है। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था मुकदमा वापस करेंगे हमारे कार्यकर्ताओं को, वो भी नहीं किया है। योगी जी ने अपना मुकदमा वापस कर लिया। हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे कट्टे लगाया था सपा ने, वो नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता जो रेल रोके थे तमाम, आजी गाजीपुर तमाम थे, उसका मुकदमा वापस नहीं किया। आज के दिन में मछुआरों का जो, मैं अपने लोगों के मुकदमा वापसी के लिए, आरक्षण के लिए गया था कि आवाज, इन्होंने कहा था कि आप सांसद बनाओ, वो अपनी आवाज उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी मदद करेगी, आप अपना वकील भेजो जगह जगह। तो मैंने मोदी से भी अपील किया, नड्डा साहब से भी किया और मैंने अमित शाह से भी किया और योगी जी से मिला। तो अब अगर ये लोग निषाद समाज में नेता पैदा कर, अगर आपका काम नेता से हो जाता तो आज अधिकारी कर्मचारी जो ये उल्टा पुल्टा बयान कर रहे हैं, नाव तोड़ रहे हैं, बालू पर कब्जा कर रहे हैं, आपके आरक्षण पर आपका वकील नहीं खड़ा हो रहा है, भाग रहा है। आज के दिन में आरक्षण का कितना बड़ा कीमत है, देखिए हाईकोर्ट 2-2 दिन में फैसले दे रही है और आपके आरक्षण पर रोक लगा रखा, मझवार पर मायावती ने ले रखा है, उस पर इनका वकील भाग रहा है। इसके मतलब वकील इनका तो नहीं है, बसपा का इधर मिली हुई है, सपा और कांग्रेस मिली हुई है। सपा को मालूम हो गया निषाद वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को आगे कर दिया और लुभाना शुरू कर दिया है। बसपा को पता है कि निषाद वोट नहीं देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि नहीं, निषाद राम भक्त हैं, निषाद राज के भक्त हैं, हमें धर्म के नाम पर वोट दे देंगे। तो धर्म के नाम पर हम कहते हैं ठीक है, हमारे निषाद राज का किला है, लेकिन उनके वंशजों का भी तो नौकरी मिलना चाहिए, उनका जो हिस्सा बनता है वो देना चाहिए। हमारा हिस्सा, वोट हम देंगे, हिस्सा खिलाएंगे हाथी को, वोट हम देंगे, हिस्सा खिलाएंगे साइकिल को, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद रखता हूं आज के बाद
हम अब क्षेत्र में जाएंगे, 300 दिन 300 रात आएंगे। 2022 में जीत के बाद हम लोग अगर निषाद राज के खून है तो निश्चित रूप से सभी लोगों को एक होना पड़ेगा और एक होकर सभी लोगों को अपने समाज का हिस्सा दिलाने के लिए काम करना पड़ेगा। कोई संबंध नहीं है किसी पार्टी से। अकेले आप लोग चुनाव लड़ो, अकेले लड़ो, अकेले लोगों को जिताओ। इतना वोट 160 सीट पर है, 1,18% आबादी है। आप लोग निषाद कास्ट टाइप करो, अभी आ जाएगा। 1931 की जनगणना निकालो, आ जाएगा। आज कितना दर्द है कि 1961 में मझवार गिने गए थे 70 लाख, आज 7,000 भी नहीं है। हमारे कहाँ चले गए और लोग। हम कहते हैं कि आज के दिन में हमारे लोगों की गिनती 2021 में होनी चाहिए। हमने 3 तरह से लड़ाई शुरू की है। हमने बौद्धिक स्तर पर लड़ाई शुरू की है, हम लोगों ने प्रशासनिक स्तर पर लड़ाई करी है। संजीत जी एडवोकेट हैं इलाहाबाद में, अभी हम लोग एक PIL दाखिल करना है, उसमें चलते रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम। पार्लियामेंट सुप्रीम है, विधानसभा सुप्रीम है, और उससे बड़ा सुप्रीम वोटर है। आप लोगों को मैंने 4 प्रोग्राम दिया है। हमारा वोटर बेहोश है राजनीतिक रूप से, मेरा वोटर जो है धार्मिक रूप से बेहोश है, मेरा वोटर जो है गरीबी से बेहोश है। हमारे वोटर को दारू पिलाया जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। राजा का बेटा राजा होता है, उन्हें वोट की जरूरत, उन्हें माल की जरूरत है। माल हवा में नहीं बनेगा, वोट जो है महल जो है जमीन पर बनेगा। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के लोगों ने आपने बटन दबा दिया। उनके लोग IG DIG DM कलेक्टर अधिकारी कर्मचारी चाहे ऊपर प्रधानमंत्री से लेकर नीचे स्तर तक हो गए। सारे लोगों ने, उनको जमीन की जरूरत थी। नदियों के किनारे शहर है, बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे हैं। सभी मछुआरों की जमीन छीनने के काम के लिए इन्हें नाम पिछड़ी जात में डाल दिया गया। मैं यही कहता हूं, मैंने 12 किताबें लिखी हैं। आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए मैंने पार्टी बनाई है, मैंने संगठन बनाया है। मैंने सपा के साथ गया था, भाजपा के साथ गया था, आरक्षण के मुद्दे के लिए गया था। सपा के साथ 2014 में मैं था, लिखवाने के लिए था, उन्होंने नहीं लिखा था। 2000 मैं उसका खिलाफ किया, आंदोलन किया। मैं फिर जो जमुना निषाद को 18 साल हराते थे, मैंने उनको हराने की कोशिश किया, अपने वोट को इकट्ठा करके दिखाने की कोशिश किया। 2000 जिसने हम जमुना निषाद के खिलाफ उनकी हत्या करवाई, उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ा। हमने ये साबित किया कि वोट हमारे पास है। हम लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा। सारे नेताओं से मैं अपील करता हूं, चाहे वो सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे भाजपा कांग्रेस में हो, अब वो आ जाए, निषाद पार्टी को खड़ा करें अंदर से। मैं चुनाव लड़ाऊंगा, वो जिताऊंगा उनको, दूसरी बिरादरियों को अगल बगल टिकट दूंगा और अपने भी उनको कहूंगा कि अपन अगल बगल दूसरी बिरादरी को विधायक बनाए और उस बिरादरी का भी वोट लेकर अपने भी विधायक बनाए। मान लीजिए 5 सीटें हैं, 5 सीटें में 4 सीटें दूसरे बिरादरी को दे दीजिए। अब बीच में अपना वोट लेकर वो 4 बिरादरी का वोट, अपना वोट सब लेकर आप विधायक बने। अब विधायक बनकर आप जिस तरीके से दर्जनों विधायक यादव समाज गया तो आज देख लो उनका आरक्षण है, दर्जनों विधायक बहन जी का गया आरक्षण है। आपका आरक्षण अब कोई नहीं देना चाहता। उन्हें मालूम है कि 80 सीट उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात की है, उसमें 60 सीटें निषाद बाउल है, मछुआरे बाउल हैं। 20 सीटें जो लोकसभा की, उसमें 15 सीटें मछुआरे बाउल हैं। बूथ गठन करना होगा। मान के चलो किसी भी 400 बूथ पर, एक विधानसभा में 100 बूथ पर हाथी, 100 बूथ पर साइकिल है और लगभग 75-60 बूथ पर भाजपा है। 125-150 बूथ आपका है। आप लोग अपने बूथों पर जिला पंचायत लड़ाओ, जिताओ और निषाद पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए 24 घंटे जिस तरीके से मैंने पूरे परिवार को निकाल रखा, आप लोग अपने परिवार को, हमसे मत लड़िए। हमसे जो कमी है आइए बैठिए, हम उसे सुधार करते हैं। अगर हमसे कहीं गलती होती है हमें पर्सनल ID पर बोलिए, हम उसे सुधार करते हैं। भारतीय जनता राजनीति में बिना किसी को पकड़े, बिना किसी को हाथ मिलाए आप नहीं पटक सकते हैं, बिना पकड़े उसकी ताकत नहीं जान सकते हैं। हम हाथी जब बनी थी, कांसीराम भाजपा के साथ भी गए थे, कांसीराम कांग्रेस के साथ भी गए थे खड़ा होने के लिए, पार्टियों के साथ खड़ा होने के लिए, चर्चा में आने के लिए। यही हम 15 सितंबर 2016 को मैंने एक रैली किया था रमादेवी पार्क में, और उस रमादेवी पार्क में मैंने इतनी बड़ी रैली की थी कि उस रैली में 10 लाख लोग आए थे। उसमें सारी पार्टियों के लोग देखने आए थे, लेकिन क्योंकि मीडिया मैंने इन लोगों का था, एक लाइन नहीं निकलने दिया किसी अखबार टीवी चैनल में। फिर हमने ठाना था कि अखबारों और टीवी चैनलों से जनमत तैयार होता, उनके साथ जाना होगा, पूरे देश में तहलका मचाना। आज सभी धन्यवाद देता हूं मीडिया चैनलों का कि सोशल मीडिया से आप लोग कम से कम इस बात को फैलाओ कि अगर 10 लाख लोग रमादेवी पार्क में आ सकते हैं तो ये तोड़ फोड़ करते हैं आपस में, तालमेल आपस में आपके पदाधिकारी को। मैंने किताब लिखी अनुशासन के, पहले पन्ने में लिखा, किसी पार्टी को गोलवर्कर ने लिखा है
किसी संगठन को तोड़ना हो तो उसके बड़े पदाधिकारियों के अंदर महत्वाकांक्षा पैदा कर दो और उनके जो छोटे पदाधिकारी उन्हें तिरस्कार की भावना पैदा कर दो। ऐसे